जब गर्दन का गठिया हमला करता है तो ये जोड़ों में दर्दनाक सूजन और कठोरता पैदा कर सकता है। गर्दन के गठिया के विभिन्न प्रकार होते हैं। सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस में गर्दन के जोड़ों के भीतर उपास्थि का टूटना शामिल होता है, जो समय के साथ टूट फूट के कारण हो सकता है या किसी चोट के कारण तेज हो सकता है। रूमेटॉइड गठिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। जब रूमेटॉइड गठिया ग्रीवा रीढ़ में होता है तो इसके ऊपरी गर्दन या खोपड़ी के आधार में होने की सबसे अधिक संभावना होती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का गठिया है जो एंथीसाइटिस का कारण बनता है, जो सूजन है जहां स्नायु बंधन और टेंडन हड्डी से जुड़ते हैं। जबकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आमतौर पर कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से में शुरू होता है, गंभीर मामलों में यह अंततः गर्दन तक पहुंच सकता है। इस वीडियो का फोकस सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस पर है, जो गर्दन के गठिया का सबसे आम रूप है। छोटे पहलू जोड़ों के जोड़े आपकी ग्रीवा रीढ़ की हड्डी के पीछे की ओर चलते हैं। आपका प्रत्येक पार्श्व जोड़ उपास्थि से आच्छादित है। यह उपास्थि श्लेष द्रव से भरे एक कैप्सूल से घिरा हुआ है, जो आपके चेहरे के जोड़ों को चिकनाई देता है और आसन कशेरुकाओं के बीच सुचारू गति को सक्षम बनाता है। सर्वाइकल फेशियल ऑस्टियोआर्थराइटिस तब विकसित होता है जब आपकी उपास्थि खराब होने लगती है या टूटने लगती है। जैसे जैसे आपकी उपास्थि पतली और घिसती जाती है, आपके पार्श्व जोड़ों में हड्डी पर हड्डी घर्षण होता है। ये घर्षण सूजन और हड्डी की अतिवृद्धि पैदा कर सकता है, जिसे हड्डी स्पर्श या ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस से गर्दन का दर्द आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। सुबह के समय गर्दन में विशेष रूप से अकड़न और दर्द महसूस हो सकता है और फिर दिन चढ़ने के साथ बेहतर महसूस होता है। सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ सामान्य लक्षणों में एक या अधिक लक्षण शामिल हो सकते हैं। गर्दन का दर्द जो आमतौर पर सुस्त लगता है लेकिन तेज या जलन वाला भी हो सकता है। संदर्भित दर्द सिर तक या नीचे ऊपरी पीठ तक। गर्दन में अकड़न या गति की सीमा कम होना। छूने पर गर्दन में कोमलता। कभी कभी हड्डी का उभार आपकी गर्दन की तंत्रिका जड़ से टकरा सकता है। इस आघात से बांह में रेडिकुलर दर्द हो सकता है, जो बिजली के झटके जैसा महसूस हो सकता है। यदि तंत्रिका जड़ की सूजन के परिणामस्वरूप तंत्रिका संबंधी कमी हो जाती है, जैसे बांह या हाथ में सुन्नता या कमजोरी, तो इसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस को आमतौर पर सर्जरी के बिना सफलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। सामान्य उपचारों में आराम या गतिविधि में संशोधन, भौतिक चिकित्सा, ओवर द काउंटर दवाएं और गर्मी और सर्दी चिकित्सा शामिल हैं। आराम या गतिविधि संशोधन। दर्दनाक भड़कने के दौरान गर्दन पर हल्के हाथ डालने से दर्द कम हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ गतिविधियों को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि यदि आप तैराकी का आनंद लेते हैं तो एक अलग तैराकी स्ट्रोक का उपयोग करें। शारीरिक चिकित्सा। एक फिजियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट या अन्य चिकित्सा पेशेवर आपके लिए गर्दन के व्यायाम कार्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं। मजबूत और अधिक लचीली गर्दन की कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे दर्द कम हो सकता है। बिना नुस्खे के इलाज करना। गैर स्टेराइल सूजन रोधी दवाएं ऑस्टियोआर्थराइटिस से सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। कुछ उदाहरणों में इबुप्रोफेन और नेप्रोक्स शामिल हैं। गंभीर जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना याद रखें। गर्मी और सर्दी चिकित्सा। बर्फ लगाने से सूजन कम करने और दर्द को सुन्न करने में मदद मिल सकती है। अन्य लोग हीट थेरेपी लागू करना पसंद कर सकते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ सकता है और मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। गर्मी या ठंडी चिकित्सा लागू करते समय आवेदन लगभग 15 मिनट तक चलना चाहिए और बीच में लगभग 2 घंटे का आराम होना चाहिए। अपनी त्वचा और गर्मी या ठंडे स्रोत के बीच एक परत रखें। चिकित्सीय इंजेक्शन सहित अन्य उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। गंभीर सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले रोगियों के लिए दुर्लभ मामलों में, जो गैर सर्जिकल उपचारों का जवाब नहीं देते हैं, सर्वाइकल स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी एक उपचार विकल्प हो सकता है।